नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 गलतियों के बारे में जो अगर किसी स्टूडेंट को फेल होना है अपने एग्जाम में तो उसको जरूर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों समझना शुरू करते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट गलतियां जो आप अगर फेल होना चाहते हैं तो जरूर करनी चाहिए। और ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम लोग आपको एक बहुत शॉर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र बताएंगे आपको अपनी एग्जाम में एक्सेल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए क्या होती है। जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करें तो कभी उसके सिलेबस को मत पढ़िए और कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मत लगाइए। अगर आप इस गलती को करेंगे, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू करते समय केवल सिलेबस को पढ़ भी लेंगे तब भी यह गलती है। अगर आप उसके सिलेबस को कभी समझिए मत और कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत लगाइए, अगर आप ये गलती करेंगे तो पक्का आप अपने एग्जाम के अंदर फेल होंगे। तो दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि आप कॉमन सेंस से समझिए ना। आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद आप डॉक्टर को अपने बारे में कुछ बीमारी बताए ना कि आपको क्या समस्या है, और ना ही डॉक्टर आपके लिए कोई ब्लड टेस्ट लिखे, और इन दोनों चीजों के बिना डॉक्टर आपको दवाई लिख दे, तो आपको लगता है कि आपकी तबीयत सही हो सकती है? नहीं ना। तो जैसे आपके ब्लड टेस्ट और डॉक्टर को बताने वाली आपकी बीमारी की सारी रिपोर्ट्स होती हैं, वैसे ही सेम आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम के सिलेबस को, एग्जाम के पैटर्न को, एग्जाम के नेचर को समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और जब ये नहीं होता है तो फेलियर बिल्कुल सर्टेन होता है। जब मैं कहता हूं सिलेबस को समझना, तो समझने के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको केवल पढ़ के मत जाइए। अगर आप सिलेबस केवल पढ़ के जा रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझें कि वो लोग आपसे एग्जैक्टली क्या मांग रहे हैं, एंड एडिट टू दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर को देखना और समझना कि ऐसी क्या चीज है जो उसके अंदर आपको नहीं आती। आप समझ रहे हैं ना। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपका ब्लड टेस्ट देखें और उसमें वो देखें कि आपको विटामिन डी की कमी है, तो वो आपको विटामिन ए की गोली तो नहीं देंगे ना। पर कैसे पता पड़ा ये कौन सी कमी है? ब्लड टेस्ट से। तो सेम जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कौन सी कमी है जिसको आपको सुधारना है। तो ये वो पहली गलती है दोस्तों जो हमको करनी है अगर हमको फेल होना है, और अब आप समझ चुके हैं नहीं करनी है अगर पास होना है और एक्सेल करना है एग्जाम में। तो ये हो गई पहली गलती। चलिए चलते हैं दूसरी गलती की तरफ, और ये वीडियो मैं आपको फिर समझाता हूं, पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम लोग आपको बताने वाले हैं वो एक पॉइंट जिससे कि आप अपने एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों हम समझते हैं अब दूसरी गलती बेसिकली होती है यस और नो के बीच का फर्क ना समझना। जब मैं यस और नो के बीच का फर्क ना समझना कहता हूं तो वो क्या होता है। हम में से सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हम कितने ही एनर्जेटिक क्यों ना हो, कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हमारे पास एनर्जीज लिमिटेड अमाउंट में होती हैं। और जब हमारे पास एनर्जी और मोटिवेशन लिमिटेड अमाउंट में होता है तो हमको उसको राइट डायरेक्शन में यूज करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और जब मैं बोलता हूं राइट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है अपने कागज पे लिखिएगा इस वीडियो को देखते में, दैट वी मस्ट से यस to the right things and we must say no to the wrong things. And if we are saying yes to the wrong things, we are inherently saying no to the right things. जब आप अपने जीवन में उन चीजों को हाँ बोल देते हैं जिनको ना बोलनी चाहिए थी, तो आप उन चीजों को ना बोल रहे होते हैं जिनको हाँ बोलनी चाहिए थी। तो ध्यान से समझें हाँ और ना के बीच का बैलेंस लोगों को पता होना चाहिए। दैट नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। नो को किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। आपके दोस्त को आपके साथ बाहर घूमने जाना है पर आपको नहीं जाना है, नो। अगर आप किसी काम के लिए जाना नहीं चाहते और आपका दोस्त आपसे कह रहा है चल यार चल के किताब खरीद के लाते हैं, नो। आपको लगता है कि कोई चीज कहीं पे आप किसी शादी में या फिर किसी फंक्शन में आपका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है और आपका एग्जाम है, तो जस्ट टू मेक सम पीपल हैप्पी, नो। केवल इस वजह से कोई काम करना कि किसी को बुरा लग जाएगा, नो। इन सब चीजों को जब आप ना कहते हैं तब आप अपनी तैयारी को हाँ कहते हैं दोस्तों। और जब आप इन सब चीजों को हाँ कहते हैं तो आप अपनी तैयारी को ना कहते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा, जब कभी आप इस बात के लिए परेशान हो कि यार मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं, दिन भर मेहनत करता हूं, दिन भर मेहनत करती हूं, दिन भर पढ़ाई करती हूं, तब भी मेरा सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, वो इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप अपनी एनर्जीज, अपना फोकस सही जगह पे नहीं लगा रहे हैं। जब आप अपनी एनर्जीज और अपना फोकस सही जगह पे लगाएंगे दोस्तों तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये हो गई दोस्तों दूसरी गलती। तो याद रखिएगा आपको अपनी एनर्जी सही चीजों पे लगानी है दोस्तों। लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, लेट्स इन्वेस्ट इट टू द राइट प्लेस। और दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपनी तीसरी और
एक और इंपॉर्टेंट गलती के ऊपर। तो तीसरी गलती होती है दोस्तों पैसिव स्टडीज करना, ना कि एक्टिव स्टडीज करना। जब मैं बोलता हूं पैसिव और एक्टिव स्टडीज के बीच का फर्क, तो इसके लिए हम लोगों ने हमारे चैनल पे एक एंटायरली अलग से वीडियो बनाई हुई है जो आप लोगों को जल्दी ही मिलेगी। तो आपको समझना होगा कि पैसिव और एक्टिव स्टडीज में फर्क क्या होता है। व्हेन आई से कि पैसिव स्टडी करना मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपने किताब उठाई और बस पढ़ना शुरू कर दिया। आपको किताब उठाने से पहले पता नहीं है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं उस किताब में। आप सुबह उठे और आपको पता है कि बस पढ़ना है, आपने एक दिन पहले शेड्यूल नहीं बनाया है कि आपको क्या पढ़ना है। हम सब अपनी तैयारी में कितनी बार ऐसा देखते हैं ना, कि हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं और एक समय के बाद हमारा स्कोर एक जगह पे रुक जाता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर एक स्टेज आती है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटो फॉर्मेशन। जब मैं कहता हूं प्लेटो फॉर्मेशन, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक स्टेज पे जाके आप लोगों का स्कोर कांस्टेंट हो जाना। और दोस्तों याद रखिएगा, सिलेक्शन उनका होता है जो पीक पे होते हैं, प्लेटो पे नहीं। सिलेक्शन उनका होता है जो पीक पे होते हैं, प्लेटो पे नहीं। तो इस प्लेटो को कैसे तोड़ा जाए, क्या करा जाए जिससे आप एक स्टेगनेंसी को या एक जहां पे आपका नंबर बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं उसको कैसे तोड़ें। तो वो प्लेटो फॉर्मेशन तोड़ने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है, दैट इज एक्टिव स्टडीज नॉट पैसिव स्टडीज। एंड व्हेन आई से एक्टिव स्टडीज, इसका मतलब होता है कि बस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। याद रखिएगा, बस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए पढ़ना है। इफ यू आर डूइंग क्वांट, आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या नहीं आता है। इफ यू आर डूइंग लीगल, आपको पता होना चाहिए आपको क्या नहीं आता है। इफ यू आर डूइंग करंट अफेयर्स, जीके, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको क्या नहीं आता और आपको उस पर काम करना है। पैसिवली बैठ के पढ़ते नहीं रहना है दोस्तों। आप समझ रहे ना मेरा पॉइंट। तो समझदारी से पढ़ाई करेंगे, स्मार्ट स्टडीज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और समझदारी से पढ़ाई होते समय स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि केवल वो एक स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट एक मैनेजर भी है। और जब मैं कहता हूं स्टूडेंट एक मैनेजर भी, इसका मतलब होता है कि आप खुद को मैनेज भी कर रहे हैं। तो याद रखिए, अगर आप रोज अपनी पढ़ाई के बारे में एक सर्टेन टाइम सोच नहीं रहे हैं ना कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उसका आप क्या नहीं कर रहे हैं, उसका आप अकाउंटेबिलिटी नहीं बना रहे हैं ना, उसके नोट्स नहीं बना रहे हैं, नोटिफाइड नहीं कर रहे हैं इस चीज को कि आपको अपनी पढ़ाई किस तरीके से करनी है, कमियां क्या आ रही हैं और सुधारनी कैसे है। अगर आप ये नोटिफाइड नहीं कर रहे हैं तो ये वो तीसरी गलती है जो आपको फेल जरूर कराएगी दोस्तों। पैसिव स्टडीज आपको जरूर फेल कराएंगी। तो ये तीन गलतियां हो गई दोस्तों, जो अगर आप करेंगे तो आप फॉर श्योर अपने एग्जाम में फेल हो जाएंगे। और हम लोग आते हैं आज के बोनस पॉइंट पे। अब हम लोग आते हैं आज के बोनस पॉइंट पे। आज का बोनस पॉइंट है दोस्तों कि जिंदगी में आपको उन लोगों के साथ रहना है, आपको वैसा बनना है जैसा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, ना कि पैरासाइटिक रिलेशनशिप में होता है। सिम्बायोटिक और पैरासाइटिक रिलेशनशिप में क्या फर्क होता है वो आपको मेरे बगल में यहां पे इस फोटो को देख के समझ में आ रहा होगा। तो आप जब आज जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इस बफेलो के ऊपर बैठी हुई चिड़िया इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, बट ये मुंह के अंदर से निकलता हुआ कीड़ा पैरासाइटिक रिलेशनशिप में है। तो दोस्तों जब कभी आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली रिलेशन या कोई भी वो इंसान जो आपके साथ पैरासाइटिक रिलेशनशिप में होता है, उसका मतलब होता है दैट दे आर लिविंग ऑन योर इमोशंस, दे आर लिविंग ऑन योर व्हाट वी कैन से वर्क और वॉट एवर इट इज। और उसमें समस्या क्या आती है कि जिस दिन आप उसको बंद करते हैं उस दिन आप बुरे बनते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, आपको दुनिया के लिए जीना है, दुनिया के हिसाब से नहीं जीना है। और अगर आपको समझना है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनसे आपको पैरासाइटिक फील हो रहा है, तो अगर आप ये फोटो देखेंगे मेरे बगल में, तो इस फोटो में आप ये सारे चेहरे देख सकते हैं। अगर आपको किसी से मिलके ऐसा कैसा भी फेस बन रहा है तो आपको अंदर से पैरासाइटिक आपको फील हो रहा है कि वो आपके लिए पैरासाइटिक है। तो याद रखिए, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त, अच्छा रिलेटिव है, अगर ये फोटो देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि वो लोग आपके लिए पैरासाइटिक हैं। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त, अच्छा रिलेटिव है तो वो आपका भला चाहेंगे। अगर कोई आपका भला नहीं चाह रहा है तो वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। और जो अच्छा दोस्त नहीं है वो बुरा माने या भला माने, क्या फर्क पड़ता है। दोस्ती रास्तों से होती है दोस्तों, दोस्ती रास्तों से होती है। उस पर जो लोग आते हैं उनसे दोस्ती होती है, लोगों के चक्कर में रास्ते नहीं बदले जाते। समझ रहे हैं ना। टू ऑल द टीनेजर्स आउट देयर, आप लोगों को समझना होगा कि आपकी एनर्जीज और टाइम कितने इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए। तो ये तीन गलतियां और ये चौथा बोनस पॉइंट अपने साथ गांठ बांध के रखिएगा दोस्तों, और समझ के चलिएगा कि कैसे आपको अपनी एनर्जीज को अपने एपिटोम तक पहुंचाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और हमारे चैनल के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा।
तो दोस्तों हम लोग लगातार कोशिश करेंगे इस तरीके की वीडियोस बनाने की जो हमारे स्टूडेंट्स को उनके माइंडसेट के लिए काम कर पाए, उनको हेल्प कर पाए। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है या आपको चाहते हैं कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों की कोई हेल्प हो सके, तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डालिए कि आपको ऐसी क्या वीडियो चाहिए जो मैं आपके लिए बना सकूं। अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद।